ओम सत, ओम सत, ओम सत। मैं एक बैरागी आत्मा हूँ जिसका शारीरिक परिचय है ललन प्रसाद बैरागी, कुटी ग्राम जमरू, थाना झंगहा, तहसील चौरी चौरा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है 75 25 83 28 52। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मौन रहता हूँ। ये जो हमारे वचन हैं ये सत्यार्थ दर्पण है। ये हमारा उपदेश या प्रवचन नहीं है। सत्यार्थ दर्पण में कौन क्या लिखा है, कौन क्या बोला है, उस पर सही सत्य प्रकाश हम डालते हैं। आज अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक कर्मों पर प्रकाश डालेंगे जो इन्होंने दीप जला करके और नदी में प्रवाहित किया था, यानी जल में प्रवाहित किया था। वो नदी का नाम शायद गंगा नदी है, उसमें इन्होंने प्रवाहित किया था। जोगी कहते हैं जो परमात्मा से जोग लगाए। यदि ये जोगी हैं, ये सत्य के स्वागत में इनको सहयोग करना चाहिए। ये हमारे राजा तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर से, आत्मज्ञान के तौर से ये हमारे भाई हैं, क्योंकि मैं बैरागी आत्मा हूँ। ये जोगी हैं तो सज्जु के स्वागत में इनको योग साधना में आकर के हमारा सहयोग करना चाहिए, सबको योग सिखाना चाहिए और कलयुग को बेड रेस्ट देना चाहिए। कलयुग का समय अभी गया। बूढ़े कलयुग को ऐसे लोग यदि क्या नाम है टॉनिक विटामिन देते रहेंगे तब तो ये जिंदा होता रहेगा। इसको बेड रेस्ट देना चाहिए। जोगी का काम परमात्मा से जोग लगाना है, न तो दीप चढ़ाना है। गंगा जी जो वेद पुराणों में लिखा है, पौराणिक कथाओं में लिखा है, वो गंगा जल नहीं है। आप सुन लीजिए, हमारे भाई बेशक हैं लेकिन सीनियर नहीं हैं। आपके कर्मों से साबित होता है कि आप जूनियर हैं। जिस समय गोरखनाथ जी थे उस समय शायद कबीरदास जी थे, ऐसे कहानियों में आता है। और दोनों मूर्ति पूजक नहीं थे। यदि आप जोगी हैं तो जोगी का अर्थ ही मूर्ति पूजक नहीं होता है। वो परमात्मा से जोग लगाती है जब आत्मा, तो जोगी बनती है। वो तपस्या का काम है। यदि आपने दीप जला करके ये प्रमाणी चीज़ है गंगा जी में अर्पित किया, तो वेद पुराणों में जो गंगा जी कहा गया है वो गंगा जी है नहीं। वो ज्ञान गंगा को उन्होंने गंगा मान लिया है, क्योंकि उनको मूर्ति पूजा करवाना था। ये कर्म किसने किया, क्यों किया, कब किया, इस बात को हम नहीं बताएंगे, लेकिन इस आवाज़ के माध्यम से, यानी सत्यार्थ दर्पण के माध्यम से आपके शब्दों का स्पष्ट अर्थ बता रहे हैं कि यदि कोई कहता है कि गंगा जल का क्या नाम है कि कहीं वो पूजा होता है, ये बैरागी आत्मा तैयार है। कहीं भी रामायण में आप दिखा दें। अरे जो प्रयागराज का नाम है वो भी उनको समझ में नहीं आता। रामायण दोबारा पढ़ने के लिए आदेशित करें। पहले पन्ने से शुरू तक अब दोबारा पढ़ें। 21 जून से हमारी ये जुबान इस पर चल रही है कि ऐसे उपदेश और कथा कहानियाँ बंद करें। और इसीलिए आपके एक कर्म पर मैंने प्रकाश डाला कि यदि आप जोगी हैं, पूरे
ये उत्तर प्रदेश के हमारे मालिक हैं, तो आपके द्वीप समूह को पूरा दुनिया के लोग देखा होगा, आपको क्या कहेंगे? मूर्त पूजक कहेंगे। आपने अयोध्या में जो वो बनवाया, ये महल बनवा रहे हैं, क्या भगवान को वहाँ पर रोक करके रखना चाहते हैं? उसको उनका कद छोटा करना चाहते हैं? ऐसा नहीं, वो परमात्मा है, तो पूरे आत्माओं के परमात्मा हैं, यानी वो पति हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, वो पूरे आत्मा तुम्हें माता च पिता तुम्हें पूरे आत्माओं के लिए हैं। ये कोई क्या नाम है कि विशेष धर्म स्थल के लिए नहीं है, मानव समूह के लिए नहीं है। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म जो आप लोग चिल्लाते हैं, ये धर्म नहीं है, मानव का समूह है। आपका हिंदुओं का धर्म सनातन धर्म है, यानी सनातन ज्ञान। इस रामायण में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र समाहित हैं। ये परिपूर्ण रामायण है और ये पूरा दुनिया के लिए है। इसमें कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है। यदि आपको न विश्वास हो तो पूरे भारत के पंडितों को, जो ज्ञानी विद्वान हैं, जो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, इस बैरागी आत्मा को अकेले आकर के सामना लोग करके दिखाए कि कहाँ मूर्ति पूजा लिखा है, और मूर्तियों को हटा करके योग साधना, योग आश्रम उसको बनवाएं। आप यूपी के मालिक बन करके ऐसा काम ने आपने काम किया, दुनिया वाले देखे होंगे, क्या कहे होंगे कि ये तेल का भी नुकसान आपने किया। जो भी धन खर्च होते हैं वो मानव कल्याण के लिए आप धन करें। मानव सेवा, ईश्वर सेवा, उसमें आप लोग बराबर लगे हुए हैं, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं है। जोगी है तो वहाँ मूर्ति के पास क्या जाने की जरूरत है भाई? आपसे तो हमेशा जोग लगा ही रहता है। यहाँ से आत्मा का परमात्मा से जोग लगा रहता है, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? और मानव का सेवा करते हैं, बड़े बड़े आप लोगों ने फैसला लिया है, तो ऐसे ही दुनिया जानती है। जो इतिहास को आप लोगों ने बदल डाला, ऐसे ऐसे फैसले ऐतिहासिक ले करके, वो मानव का कल्याण का ऐसे ही बन जाता है। फिर मूर्ति के पास जाने की क्या जरूरत है? उसको और हवा देना है, झूठ चीज को और हवा देना है। प्रयागराज जमीन पर नहीं है, अयोध्या जमीन पर नहीं है, राम रावण की लड़ाई नहीं हुई है, सब कुछ इन्होंने कथा कहानी लिख दिया। आप लोगों ने मान लिया, शुरू से पढ़ा। गोस्वामी तुलसी रामायण के 3 शब्द हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर। यही अर्थ नहीं है। आप इस बैरागी आत्मा के शब्दों का स्वागत करें। आध्यात्मिक रूप से, आत्मज्ञान के रूप से आप हमारे भाई हैं, लेकिन छोटे भाई हैं। ये शारीरिक संबंधों, सामाजिक संबंधों में हमारे राजा हैं, लेकिन ये आवाज़ सामाजिक संबंधों का नहीं है। ये हम अध्यात्म की विद्या से सिखाते हैं, यानी आत्मा को हम ज्ञान देते हैं सुबह 6 से 7 बजे तक। ये हमारा ज्ञान भी नहीं है, हमारा उपदेश भी नहीं है। और ये आवाज़ इसलिए दे रहे हैं ताकि लोग वापस आ जाएं, सतयुग के सेवा करें। जो 3500 पहले का ज्ञान है, इस पुस्तकों में पड़ी हुई है। इन पुस्तकों में 3500 से 5000 वर्ष के बीच का ज्ञान है, जब विष्णु का शासन था। उस समय का ज्ञान पड़ा है, पूरे दुनिया के लिए है। रामायण का महल, राम का महल बनवा करके, राम को मूर्ति पूजा में ला करके उनका कद आप लोगों ने छोटा किया है। जो पूरे आत्माओं का मालिक है, और एक छोटे से एरिया में बंद कर दिया। ऐसा है। क्यों हुआ, किसने किया, कब किया, ये बात फिर नहीं हम बताएंगे, जानते हुए भी नहीं बताएंगे। हमारा काम है कल्याण करना। इस बैरागी आत्मा का काम है कल्याण करना। हमारे सामने जैसे राजा है वैसे रंग है। दोनों आत्माएं तो हमारे लिए बराबर हैं। जैसे भारत की आत्मा है वैसे पाकिस्तान और अमेरिका, जर्मन की आत्माएं हैं। सब आत्माएं हमारे भाई भाई हैं। ओम सत, ओम सत, ओम सत।